खबर बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के खरीका कंपोजिट विद्यालय में बलिया पुलिस के द्वारा चौपाल जनता पुलिस संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पहली बार यह बलिया में हुआ है, जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में पहुंचे महिला पुलिस और पुलिस के बीच का संवाद स्थापित किया गया। जिसके बाद सीओ वैरिया उस्मान ने बताया कि रेवती थाना क्षेत्र कच्ची शराब पे जनपद में मशहूर है और यहाँ के लोग कच्ची शराब के कारोबार में रखकर अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ के युवा भी इस कारोबार में लगाकर अपने भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम किसी को जेल भेजें, हमारा मेन उद्देश्य यह है कि किसी को भी समाज में मुख्य धारा से जोड़े रखें और कुटीर उद्योग लगाकर और लोगों को जोड़ सके कि कोई व्यक्ति कच्ची शराब की तरह रुख ना कर सके। काफ़ी इस क्षेत्र में शराब के खिलाफ रोक लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ कहा है कि इस क्षेत्र के युवाओं के खिलाफ लगी मुकदमा लिखा गया और काफ़ी लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ है। इस क्षेत्र में गैंग बना रहे हैं जो कि 14 से 15 वर्ष के लड़के हैं और मारपीट की घटनाओं को शामिल है, जिसमें निधि सिंह के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। जनपद बलिया में थाना रेवती के अंतर्गत ग्राम भाखर में एक ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। पुलिस महोदय जनपद बलिया के निर्देशानुसार ग्राम चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुना गया एवं पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और जो विकास संबंधी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। अपनी समस्याओं को उनको सुनकर उनका समाधान किया गया एवं गाँव के लोगों को विकास के संबंध में जानकारी दी। राजस्व के मामलों में पुलिस परिवार के द्वारा उनको जो यातायात के संबंध में, साइबर क्राइम के संबंध में, अवैध शराब के संबंध में एवं महिला संबंधी अपराधों के विषय में जानकारी दी गई। पुलिस विभाग के महत्वपूर्ण नंबरों को उनके साथ में शेयर किया गया और उनको भविष्य में कोई समस्या आती तो हम लोग से जरिए दूरभाष के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मिल सकेंगे और हम लोग अब गाँव के स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। ये चौपाल इस रेवती थाने से शुरुआत की गई। जनपद में क्रमबद्ध तरीके में जनपद में अन्य थानों में इस तरह के कार्यक्रम चलाए। सर, चौपाल के दौरान देखा गया कि कच्ची शराब का मुद्दा आप द्वारा भी, सीओ साहब द्वारा भी छाया रहा। क्या मामला है? क्या इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कच्ची शराब का उत्पादन होता है? क्या गांव के लोगों से वार्ता हुई थी तो पहले ऐसा संज्ञान में आया था कि घाघरा के आसपास के तमाम गांव हैं जिनमें इस तरह की समस्याएं रहती हैं। तो हम लोग गांव के लोगों को जागरूक किए हैं कि इस तरह से अगर कोई व्यवसाय में ना लगा रहे और लोगों के बच्चों को अपने पढ़ाई के प्रति ध्यान दे। देखा जा रहा है कि सब गैंग का एक मामला सामने आ रहा है कि यहाँ पे गैंग एक सक्रिय जो युवा, सीओ साहब ने बताया कि 14-15 वर्ष के लड़के जो शामिल हैं। इस प्रकार के कितने गैंग पुलिस द्वारा चिन्हित किए गए हैं? पुलिस के द्वारा अपराध के नियंत्रण में लगातार कार्रवाई करती रहती है और इस तरह के कुछ गैंग प्रकाश में आ रहे हैं। कुछ नए लड़के जो अपराध गतिविधियों में सम्मिलित होना चाह रहे हैं तो हम लोग पहले से उनको आइडेंटिफाई करके उनके फैमिली वालों को बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग कराते हैं कि वो आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित ना होकर अपना ध्यान पढ़ाई या अन्य गतिविधियों में लगाएं, जिससे एक अपराध समाज की स्थापना। अभी तक कितने गैंग चिन्हित किए जा चुके हैं सर? अभी तक ऐसे कुछ गैंग की संख्या तो मैं नहीं बता सकता। कुछ ऐसे लड़के हैं जो असामाजिक या अराजक तत्वों से मिल करके या उनका ब्रेन वॉश करके कुछ ऐसे काम करते रहते गलत तरीके के। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वैसे से उनको हटा के समाज की मुख्य धारा में। सर, अभी जैसे भाखर हो या खरीका हो, यहाँ पे अवैध कच्ची शराब सबसे ज़्यादा बनती है, तो इसको लेकर क्या किस तरह का संदेश? उसी के क्रम में ये ऐसी सूचना प्राप्त होती रहती तो उसी क्रम में हम लोग आबकारी विभाग के साथ या राजस्व के साथ मिलकर कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन गांव के लोगों से संवाद करके गांव में एक जागरूकता का अभियान करा के कि इस तरह के गलत कामों में गांव का कोई भी व्यक्ति या गांव का कोई भी बच्चा उसमें शामिल ना हो, ताकि हम लोग उसमें आगे से अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती तो हम लोग कठोर कार्रवाई करें। ठीक।